जय श्री कृष्णा। एक बार फिर आप सबके संग करते हैं मधुरम का शुभारंभ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन से शुरू हुआ मधुरम का ये सफ़र और आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव में, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व सातों आठों की पूजा भी हो रही है। पूरे गांव वाले बड़े हर्ष उल्लास से गौरा महेश्वर की पूजा करते हैं। तो इसी सुंदर त्यौहार को आपके बीच लेकर आते हैं। ये है हमारा गांव। भादों का महीना, वर्षा ऋतु, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, धान के हरे भरे खेत और सातों आठों का पावन पर्व। तो यह पावन सातों आठों का पर्व विशेषकर कुमाऊं मंडल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंचमी से ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जिस दिन बिरड़े भिगाए जाते हैं। बिरड़े यानी गेहूँ, चना, मांस, मटर, गहत, कलूँ, गुरूस, कोई 7 तो कोई 5 अनाजों को भिगाकर फिर आठों में इससे गौरा महेश्वर की पूजा करते हैं। तो यहाँ सुंदर ऐपणों से हमारी दीदी भाभी जी ने गौरा महेश्वर की पूजा के इस स्थान को सुंदर रूप से सजाया है। तो गौरा महेश्वर जिनको कि बनाने के लिए धान, सौं, बलू, तिल, फूल टहनी, तो इनके पौधों से गौरा महेश्वर को आकार दिया जाता है। फिर सुंदर कपड़े, चुनरी, मुकुटमाला, इनसे उनको सजाया जाता है। तो ये माँ गौरा का सुंदर स्वरूप जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं। सप्तमी के दिन गौरा पूजन होता है। अष्टमी को मायके गई हुई गौरा को लेने के लिए महेश्वर आते हैं और अष्टमी को गौरा महेश्वर दोनों की पूजा की जाती है। तो सातों आठों का यह पर्व जो कि बड़ी श्रद्धा भक्ति से लोग मनाते हैं। इस सातों आठों पर्व में प्रचलित लोक कथा, जिसको सरल रूप में आपसे कहता हूँ। बहुत पहले बीण भाण नाम के एक ब्राह्मण, जिनके 7 बेटे थे, परंतु उन सातों की कोई संतान नहीं थी। तो उस दुखी ब्राह्मण के कष्टों को दूर करने के लिए माँ उसको एक नदी में दर्शन देती हैं। वहाँ पर वह बिरड़े को धो रही होती हैं। तो ब्राह्मण उनसे बड़ी उत्सुकता से पूछता है, तो यह क्या कर रही हैं? तो वो बतलाती हैं, इन बिरड़ों से सातों आठों के दिन सप्तमी, अमुक्ता ब्रह्म सप्तमी और दुर्वाष्टमी का व्रत रखकर गौरा महेश्वर की पूजा करने से संतान, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है। वह अपनी 7 बहुओं से व्रत रखने को कहता है। तो 6 बहुएं जिन्हें हर प्रकार का प्यार मिलता था, वो बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी। इस व्रत को रखती हैं परंतु पूरा नहीं कर पाती हैं, पहले ही बिरड़े चख लेती हैं। फिर उसके बाद 7वीं बहू जो कि इस व्रत को पूरा करती है, भक्ति श्रद्धा से माँ गौरा महेश्वर की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होता है। और उससे ईर्ष्या रखने वाली उसकी 6 जेठानियाँ उसको उसके मायके भेजती हैं, यह कहकर कि तेरे माता पिता बहुत बीमार हैं और तेरे पुत्र की सुरक्षा हम कर लेंगी, तू जा। वह वहाँ मायके पहुँचकर अपने माता पिता को स्वस्थ देखती हैं। तो अपने बेटे की चिंता में वह वहाँ से भागी भागी वापस आती हैं और ईर्ष्या रखने वाली जेठानियाँ उसके बेटे को नौले में डुबा देती हैं। तो वह प्यास बुझाने के लिए उसी नौले में आती है और उसके गले में बंधा हुआ डोर को पकड़कर उसका बेटा वहाँ से निकल जाता है। तो माँ भगवती गौरा की कृपा से उसे बेटा मिल जाता है। तो यह कथा प्रचलित है। तो लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को रखती हैं, सप्तमी की पूजा करती हैं और फिर सभी महिलाएं खेल आदि लगाकर आनंद मनाती हैं इस पर्व का। सप्तमी को माँ गौरा की पूजा के बाद अब उनको लेने के लिए भगवान शिव महेश्वर का आगमन घर में हो चुका है। तो उनकी सेवा टहल चल रही है। हमारी आमा भगवान शंकर भोलेनाथ जी की सेवा करते हुए भगवान का सुंदर स्वरूप और उनकी भक्ति करते हुए
भजन गायन सुंदर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। और अब समय आ चुका है भगवान महेश्वर को माँ गौरा के पास ले जाने का। दूर्वाष्टमी के दिन गौरा महेश्वर दोनों की पूजा की जाती है। तो बड़ा ही श्रद्धा भक्तिमय माहौल यहाँ पर भगवान के आगमन स्थान को साफ करके उसमें फूल अक्षत चढ़ाते हुए और यहाँ पर उनको माँ गौरा के साथ विराजित कर देंगे। तो इस पूजा के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे हैं। सभी भगवान गौरा महेश्वर पर अटूट भक्ति भावना रखते हैं। तो सभी का गौरी महेश्वर कल्याण करें। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन सब के लिए शुभ मंगल कामनाएं करते हैं। सभी के ऊपर भगवान गौरा महेश्वर कृपा बनाए रखें। जो भी इस पावन छवि को देख रहे हैं उन सब पर भी भगवान गौरी महेश्वर की असीम कृपा हो। अब यहाँ पर उपस्थित सभी व्रतीजनों ने भगवान गौरा महेश्वर की भक्ति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन किया, उनकी आरती की। सभी प्रकार की लोक परंपराओं को निभाते हुए अब गौरा महेश्वर को बाहर आंगन में ले जाते हुए नाचते गाते भगवान की
स्तुति करेंगे, खेल लगाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल घेरे में इस उत्सव को मनाते हैं नाचते गाते हुए। तो यहाँ पर गौरा महेश्वर को नाचते गाते ले जाते हुए सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं, फूल अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने अपने सिर को भगवान के स्वरूप में छुआते हुए सुंदर सातों आठों का ये पर्व बड़ा ही आनंदित कर देने वाला होता है। अब यहाँ पर आंगन में गौरा महेश्वर को बिठाकर सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और अब इनके चारों ओर खेल लगाते हुए सुंदर लोकगीतों में खेल लगाने के बाद अब अवसर है भगवान गौरा महेश्वर को चढ़े हुए फल फूल बिरड़े अक्षत सबको चादर में रखकर ऊपर उछाला जाता है और उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर लपकते हुए सभी श्रद्धालुजन भक्तजन यहाँ पर अपनी अपनी झोली फैलाए हुए चारों दिशाओं में बारी बारी से फलों को ऊपर उछाला जाता है। यह क्रिया 5 बार 7 बार ऐसे की जाती है। तो अपने अपने झोली में जो कुछ भी भगवान का आशीर्वाद आ जाए यह सोचकर नीचे लपकते हुए सभी भक्तजन अब भगवान की पूजा खेल उत्सव सब मनाने के बाद अब अवसर है सिर पूजने का। तो भगवान में चढ़े हुए बिरड़ों से सिर पूजा जाता है, उनको आशीर्वाद भगवान का लिया जाता है। यहाँ पर हमारी अम्मा आशीर्वाद देते हुए सभी को चले गया होता
लोक पर्व सातों आठों के बाद एक बार फिर मिलन की सुमधुर अभिलाषा के साथ लेते हैं मधुरम विदाई। राधे राधे।